स्वामी, नौका के तल में वो सभी आवश्यक वस्तुएं मैंने रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख लिया है। और हाँ, कोयल की एक जोड़ी भी मैंने रख ली है। उसकी कूक मेरे मन को बहुत ही भाती है। और काग की जोड़ी वो नहीं रखी तुमने? परंतु काग, उसकी बोली तो बहुत ही कर्कश होती है, मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। प्रिय, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अकारण नहीं, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता का ज्ञान हमें हो चुका है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। हाँ, परंतु उनकी उपयोगिता अवश्य है। मानव मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, ये रहस्य खुलते जाएंगे। परंतु काग की क्या उपयोगिता है स्वामी? क्यों? जब मैं कई कई दिन तपस्या करके घर लौटा तो तुम्ही ने कहा था कि तुम पहले से ही जान गई थी कि मैं आने वाला हूं। मेरे ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे जाना, तुम ही कहती थी कि मुंडेर पर कागा बोला और तुम समझ गई कि मैं आ रहा हूं। तो काग की उपयोगिता तुम स्वयं मान चुकी हो। तब तो मुझे नौका में विषैले सर्प भी रखने होंगे स्वामी। अवश्य रखने होंगे देवी। कई ऐसे रोग हैं जिनकी औषधि विष है। क्या सर्प का विष कई लोगों की औषधि नहीं है? विषस्य विषौषधम। सुना नहीं, विष ही विष की औषधि है। हमारा कर्तव्य है कि इस जल प्लावन से जितना भी जीवन संभव हो बचा ले। वो सुंदर है या कुरूप, ये देखना हमारा कार्य नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी दृष्टि का भेद है। तो आपका संकेत ये है कि सुखदायी वस्तुओं के साथ हमें दुखदायी वस्तुओं को भी बचाना होगा, पुष्प के साथ कांटे को भी ले जाना होगा। मेरा यही संकेत है देवी। कांटा चुभता है, दुख देता है, परंतु वही तो पुष्प की रक्षा भी करता है। रचनाकार की रचना के महत्व को समझने के लिए दृष्टि में उदारता होनी चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क को छोटा बना देती है। पूर्णता के लिए आवश्यक है कि सृष्टि बहुरंगी हो। अनेकता में एकता ही तो जीवन का सौंदर्य है देवी। आप ज्ञानी हैं स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी भूल सुधार कर आती हूँ। ठहरो देवी, भूल का नाम लेकर तुमने मुझे भी मेरी एक भूल का स्मरण करा। क्या आप भी नौका में कुछ रखना भूल गए हैं स्वामी? हाँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को साथ लेना भूल गया हूं। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया हूं। शिक्षा? हाँ देवी, हम अपने साथ शिक्षा ना ले गए तो नए जीवन नई पीढ़ी को हम क्या भेज देंगे? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है और सृष्टि में सब ऋषियों से बड़े शिक्षक और होंगे। हमें इस जल प्लावन से जो कुछ बचाना है उसमें शिक्षा को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा को बचाने के लिए हमें नौका पर सब ऋषियों को भी साथ लेना होगा। हाँ, और वे आपके भ्राता भी हैं, आपके कुटुंब के अंश और आपके परिवार के सदस्य। नहीं देवी, मैं उन्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि वो मेरे भ्राता है। शिक्षक का महत्व परिवार के सदस्यों से अधिक होता है। मुझे सब ऋषियों के पास ब्रह्म क्षेत्र में जाना ही होगा। किंतु स्वामी, समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। तुम चिंता न करो देवी, मैं उन्हें साथ लेकर सांझ तक लौट आऊंगा।
प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता है। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है, और साधुजन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है, तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। परंतु हमारा कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें मानव को शिक्षा का ज्ञान देना है। ये सोचना हमारा कार्य नहीं है। हे वशिष्ठ देव, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपका मार्गदर्शन पाकर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें योग समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मृत्यु आए तो हमें अपना स्वागत करना पाए। आपके आदेश का पालन होगा। हे महान गण, अपना ध्यान तोड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज, मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया हूं। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्रातर्षि, शीघ्र उठिए, भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं। देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देवी? अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का सच होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं।
इस जल सावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्री हरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो मैं यह कार्य करूंगा। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप मेरी प्रेरणा है, आपकी शक्ति पाकर मैं हर कार्य करता हूं। मैं आपको कैसे शक्ति दूंगी प्रभु? मेरे भीतर समान है। कन्या के इस कैलाश को भी तो अर्धनारीश्वर का रूप देख लेने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु।